करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। सुबह सरगई होती है। दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो यह कठिन तपस्या होती है। तो आइए जानते हैं कि अगर हम इस तरह से व्रत रह रहे हैं, निर्जला व्रत रह रहे हैं, तो हम पूजा कैसे करेंगे, किन किन पूजा सामग्री की हमें जरूरत पड़ेगी पूजा के समय। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो चीजें आसानी से आपको उपलब्ध हो पाए उन्हीं चीजों से हमें पूजा करनी है। हर जगह पूजा की विधि थोड़ी सी बदल सकती है, लेकिन हर पूजा का उद्देश्य एक ही रहता है। तो आइए जानते हैं पूजा सामग्री। तो सबसे पहले इस तरह की हमें फोटो चाहिए जिसमें भगवान गणेश, भगवान शंकर, शिव परिवार की फोटो रहती है और इस तरह से चंद्र की आकृति रहती है, चौथ माता की फोटो होती है। तो इस तरह की जो है फोटो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। नहीं मिल पाएगी तो आप नेट से निकाल सकते हैं या फिर आप चित्र बना सकते हैं। करवा चाहिए, 2 मिट्टी के करवे, इस तरह के 2 मिट्टी के करवे मैंने लिए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक ये पीतल का करवा है। ये पीतल का जो करवा होता है वो मायके से आता है। जब पहला करवा चौथ का व्रत हम रखते हैं तो ये मायके से आता है। करवा चौथ की व्रत कथा की किताब चाहिए। इस तरह की चुनरी आपको चढ़ाने के लिए चाहिए। चौथ माता को चढ़ाने के लिए, ओढ़ाने के लिए छलनी चाहिए। प्लास्टिक की छलनी ना ले, इस तरह से आप स्टील की छलनी ले सकते हैं। उसके बाद ये सरई है, ये इस तरह की सींकी होती है। बहुत सी जगहों पर सरई नहीं मिलती है, तो अगर ना मिल पाए तो उसके लिए परेशान ना हो। ये इस तरह से पूर्वांचल में मिलती है, तो वहां पर सरई हम जरूर लगाते हैं टोटी में। उसके बाद हमें चाहिए ये सारे खील बतासे जिसको बोलते हैं। चावल चाहिए, 1 कटोरी आप चावल ले सकते हैं। चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। मिठाई, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो गोल गोल चावल के लड्डू यहाँ पे हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, तो वो चाहिए। बतासे, गट्टे, रबड़ी और ड्राई फ्रूट्स चाहिए। उसमें आप जैसे बादाम और काजू ले सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट आपको आसानी से मिल पाए, थोड़ा सा ही आप वो ले सकते हैं। फूल माला चाहिए, इस तरह से पान का पत्ता चाहिए। तो जो भी फूल आसानी से आपको मिल पाए, लाल फूल, पीला फूल, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें रोड़ी, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, अपना सिंदूरा आप पूजा में जरूर शामिल करें। उसके बाद धूप बत्ती, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ इस तरह से करी, सुपारी, जनेऊ चाहिए। गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए एक दूर्वा चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए सिंदूरा है। इसी सिंदूरा से हमेशा मैं सिंदूर चढ़ाती हूँ भगवान को। तो ये आप जरूर जो है सिंदूरा अपने पास रखिए। और उसके बाद हमें फल फूल चाहिए। नारियल जरूर पूजा में शामिल करें। केले, सेब, जो भी फल आसानी से उपलब्ध हो पाए। कलश स्थापना के लिए इस तरह से कलश चाहिए। आम के पत्ते चाहिए। चावल से भरा हुआ कटोरी चाहिए ऊपर रखने के लिए। उसके बाद श्रृंगार का सामान देंगे, इसको बाया की थाली भी बोलते हैं। जो श्रृंगार का सामान आप आसानी से उपलब्ध करा पाए, जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता, पाउडर, क्रीम, बायना में देने के लिए इस तरह से लिफाफा ले लें। इसमें आप 1000, 500 जो भी आपकी इच्छा वो दे दें। आप कोई चांदी की चीज दे सकते हैं, जैसे कि बिछिया दे सकते हैं या आप पायल दे सकते हैं। आपकी सासू माँ को जो पसंद हो वो दे सकते हैं। और बहुत सी बातें हैं। ये तो पूरा बाया की थाली या सुहाग की थाली जिसको बोलते हैं। इसमें सिंदूर, बिंदी और चूड़ी जरूर शामिल करें। आप साड़ी उसमें शामिल करें, जो भी आप साड़ी या सूट का कपड़ा देना चाहते हैं वो आप शामिल करें। तो ये पूरी बाया की थाली होती है, सुहाग की थाली, जो कि पूजा के बाद सासू माँ को दी जाती है और उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। अगर सासू माँ नहीं है या विडो है तो आप घर में किसी भी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं बाया की थाली और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण पूजा सामग्री। मैं बार बार कहती हूँ अपनी वीडियो में कि अगर जो भी चीजें आसानी से आपको मिल पाए, आपके बजट में हो, वो सारी चीजें आप अपनी पूजा में शामिल करें। जो चीजें नहीं मिल पा रही उसके लिए परेशान मत हो। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ हमें व्रत करना चाहिए। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी संपूर्ण पूजा विधि सरल तरीके से। मैं कैसे पूजा करती हूँ, पूजा विधि मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आंसर करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।